नहीं है। ओके, होपफुली आपने पढ़ा हो इसमें, है ना। प्रीति माता जी नहीं आई है, कोई मैसेज कर दो उनको। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम तो कहाँ पे थे, थोड़ा सा रिवीजन पीछे का कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था परसों। अब जो है भगवान को हस्तिनापुर से विदा कर दिया गया है। ठीक है, और भगवान जो है द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए हैं। और रास्ते में मतलब उनकी सुरक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर ने चतुरंगी सेना साथ में भेजी है। ठीक है, चतुरंगी सेना भेजी थी भगवान के लिए। वैसे तो भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, पर उन्होंने स्नेहवश भगवान के लिए चतुरंगी सेना वगैरह दी है काफ़ी। और भगवान कई प्रांतों से होके द्वारका पहुँचे हैं। कौन कौन से प्रांतों से पहुँचे थे भगवान? कुरु जंगाल, पंचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वता, मरु प्रांत। इस तरह से भगवान सोबरी होते होते कहाँ पहुँचे? अभिर प्रांत पहुँचे, और फिर अंत में सब और पश्चिम की ओर से द्वारका पहुँचे। ठीक है, तो अभी भगवान को द्वारका जा चुके हैं और हम भी उनके साथ अब कहाँ चलते हैं? द्वारका। ठीक है, तो पहले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरि श्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव की जय। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। अब यहाँ पे द्वारका में प्रवेश होगा, द्वारकावासी भगवान की स्तुति करेंगे, है ना। तो हम सुनेंगे, बहुत सुंदर स्तुति है। सूतवाचा सूतवाच अनर्थान् अनर्थान् सा उपवज्य स्ववृद्धान् जनपादान् स्वकान् ऊर्ध्वमोदरवरं तेषां विशदं शमयन् एव। सूतवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, अनर अंतर अंतरान द्वारका नामक देश में सावे उपरवर्ज्य निकट पहुंचकर स्ववृद्धान अत्यंत समृद्ध जनपादान नगर स्वकान अपना उद्यम बजाया। दर वरन शुभ शंख पांचजन्य को तेषाम उनकी विषादम निराशा को शमयन शांत करते हुए एव मानो। सूत गोस्वामी ने कहा, अनंतों की अनंतर अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजधानी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। भगवान का शंख कौन सा है? पांचजन्य शंख। मैंने पांचजन्य शंख की आपको स्टोरी भी बताई थी, है ना। और शंख की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये भी मैंने एक बार आपको बताया था कि सारे शंख जो समुद्र में पाए जाते हैं कैसे उत्पत्ति हुई। शंखचूड़ था ना, शंखचूड़ असुर, जिसकी हड्डियां जो है फेंक दी गई थी वहाँ पे, उसके शंख की हड्डियों से शंख उत्पन्न हुए। और वो शंखचूड़ कौन था? भगवान के गोलोक में भगवान का ग्वाल में जो बाल मित्र था भगवान का। ठीक है ना। तो फिर जो है उसके, क्योंकि अब वो जैसे जो शंख इसलिए शुभ माना जाता है। जनरली हम हड्डियों को अपवित्र मानते हैं, पर इसलिए वो शुभ है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का वासी नहीं, वो कोई भौतिक नहीं था ना, ट्रांसेंडेंटल था, वो धाम का वासी था। तो सारी लीलाओं का पाठ है भगवान की। तो चलते हैं तात्पर्य में। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घकाल तक बाहर रहे।
जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं, जिस तरह राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है। भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विछोह सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। वहाँ पे भी बहुत लोग भगवान की वेट कर रहे थे, है ना, द्वारका के निवासी। और यहाँ से भगवान को भेजने में बहुत विलम्ब हो रहा था। क्यों? क्योंकि स्नेह वर्ष है ना, प्रेम वर्ष, नहीं भेज रहे थे। अतः शुभ शंख की उद्घोषित ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत उत्सुक इच्छुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। आपने भी देखा होगा कि क्या होता है कि घर में कोई स्पेशल पर्सन आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके स्वागत के लिए ढेरों तैयारियां करते हैं, है ना। अच्छे अच्छे उसकी पसंद के पकवान बनाएंगे, घर पे हम जो है फूलों से सजाएंगे बहुत, और कपड़े भी थोड़े ढंग के पहनेंगे, ये नहीं कि भिखारी बन के बैठे हैं, है ना। और मतलब क्लीनिंगनेस का भी ध्यान रखेंगे, सफाई है या नहीं है, सब कुछ ऐसा। मतलब जो भी क्या होगा, जो फैल रहा होगा ना, उसको भी दुबका देंगे कि इसको हटा दो यहाँ से, कैसे भी करके ना, सामने ना दिखे। होता है ना ऐसा। अभी कोई अचानक से कोई आ रहा होता है तो क्या कहते हैं कि जूते होते, अरे इसको तो बेड के नीचे डाल दो, इसको साइड में फेंक दो। मतलब हर चीज उसकी आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से द्वारका के वासी भी भगवान के लिए एकदम सतर्क थे कि भगवान स्वयं आ रहे हैं, कैसे करना है, कैसे स्वागत होगा। स्त्रियां हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्त्रियां भी सच संवर रही थी और द्वारका की सड़कों को फूलों, सुगंधित फूलों के जल से जो है उनको मतलब धोया गया था। तो इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक, जयश्री कंटिन्यू करोगे आप? श्लोक नंबर 2। थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पर जो है भगवान शंख बजा रहे हैं, है ना, शंख बजा रहे हैं। तो उसको बहुत सुंदर व्याख्या की जा रही है कि जब भगवान शंख बजा रहे हैं, जब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो अपने आगमन की
इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, है ना। तो भगवान का शंख स्पेशल है और भगवान जब बजा रहे हैं उसकी ध्वनि भी स्पेशल है ना, पांच जाने शंख। तो और वो होठों की उपमा दी जा रही है कि भगवान के होठ लाल हैं, है ना, और शंख जब होठों के बीच है तो वो एक लग रहा है कि क्या है कि कोई जो है यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो क्या। मतलब यहाँ पे मतलब श्वेत तथा पंख भगवान के होठों द्वारा पकड़ा जाकर उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत लाल हंस, है ना, हंस के साथ उसकी मतलब एनालॉजी दी जा रही है कि हंस के साथ हंस लाल रंग के कमल डंडों के बीच खेल रहा हो। तो हंस कैसा होता है, सफेद होता है ना, हंस बिल्कुल सफेद होता है। और वो क्या है कि भगवान जैसे दिखा रहे हैं कि लाल कमल के लाल कमल डंडों के बीच खेल रहा हूँ। तो भगवान जो शंख बजा रहे हैं तो उनके होठों से टच हो रहा है, तो वो अलग ही उसका सौंदर्य बढ़ गया। और जब भगवान ने बजाया तो अब द्वारका वासियों का हृदय में कैसी फीलिंग आएगी वो हम आगे के श्लोक में पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। चलिए श्लोकस नंबर 3। तम उपेशु निधनम जगत भया भया अवहम प्रीति उदयु प्रजा सर्वम व्रतम दर्शनम लालसा। तम उस उपशत्य सुनकर निधनम शब्द को जगत भया भौतिक संसार का भय, भय अवहम भयभीत बनाने वाला तत्व, प्रीति की ओर उदयु तेजी से आगे बढ़े, प्रजा नागरिक सर्वा सभी भर्ता रक्षक दर्शन दर्शन की लालसा इच्छा करने वाले। अब देखते हैं द्वारकावासी को क्या हो गया। द्वारकावासी अब भगवान की तरफ आकर्षित होंगे। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा पहले कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि भगवान के आसपास जो भगवान के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जो भी लोग होते थे वो सारे मुक्त आत्मा थे। कोई नॉर्मल पर्सन से भगवान डीलिंग नहीं कर रहे थे। हम जैसे मूर्ख जो होते हैं ना, यहाँ पे भौतिक संसार में आए ही क्यों है, मतलब जेल में कौन जाता है, जो अपराधी होता है ना। तो हम कुछ ना कुछ अपराध करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग लगता है कि आई एम वेरी मतलब आई एम वेरी सीनियर डिवोटी, है ना, मैं बहुत सीनियर, बहुत अच्छी वक्ता हूँ, बहुत हमें अपने आप को घमंड जो होता है ना, ये सबसे हमारी भक्ति में जीवन में रोड़ा है। तो सबसे पहले जो भगवान के धाम में जो होते हैं वो सारे मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए ललायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थीं, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए भगवान कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई भी सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। ऐसा कभी भक्त होता है कि जब मतलब काली रात होती है, मतलब जैसे अभी विंटर आ जाएगा, हम देखेंगे रातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है ना। और आपको अगर मैं मिडनाइट को बोलूँ 1 से 2 बजे के बीच में बोलूँ उठो, तो आपको डर लगेगा, माता जी अभी तो घोर अंधेरा है, रात्रि है, आपने मुझे क्यों जगा दिया। मतलब हम उस रात्रि को भयभीत होते हैं, उससे उसके अंधेरे से भयभीत होते हैं। वही यहाँ पे लाइन बोली जा रही है
कि जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम उद्विग्न होते हैं, भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। अतः द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था। मतलब बहुत सुंदर एनालॉजी दी जा रही है कि वो रात्रि से रात्रि से सूर्य उदय, सुबह जब सूर्य उदय हुआ है उसी के समान भगवान उदय हुए हैं, मतलब द्वारका में। ठीक है, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। वो कहते हैं अवश्य रक्षी वे कृष्णा, भगवान के सिवा कोई और रक्षा नहीं कर सकता, है ना। अगर आप किसी से बात करेंगे ना, किसी भी भक्त से, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कृष्णा, कृष्णा ब्लेस यू, कृष्णा प्रोटेक्ट यू, है ना। हमेशा भगवान को ही बीच में लाएंगे, क्योंकि यही अल्टीमेट गोल है। नो वन इज प्रोटेक्ट यू, आपको कोई और रक्षा कर ही नहीं सकता। ये कहते हैं ना, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, है ना। जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई नहीं बचा सकता, और जिसको भगवान रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई मार ही नहीं सकता। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान ही सबके क्या है, वेल विशर है। आगे चलते हैं। भगवान का ये शब्द भगवान से अभिन्न है। जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं कि हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन चार समस्याओं से भय की समस्या हमें सर्वाधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को ना जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। हमें चिंता रहती है ना, रात में चोर ना आ जाए, हमें मार ना दे, या फिर हम रोड पे चल रहे हैं तो कोई गाड़ी हमें मार ना जाए। बहुत सारी हैं। घर कैसे चलेगा, पैसे नहीं है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें लगता है कि ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, ये नहीं हुआ ये कैसे होगा। हमें मतलब रोज रोज ये चीजें हमें प्रॉब्लम देती हैं। ठीक है, तो ये सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसके कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, उनका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों में इससे उच्चारित की थी। क्या है 16 शब्द? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। यही एकमात्र मंत्र है। इसके क्या रहे, इसके द्वारा क्या होगा, हमारा सारा भय जाता रहेगा। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। नेक्स्ट श्लोका, जय श्री। श्लोकास नंबर 4 and 5।
हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। और ना सारे द्वारका के वासी जो हैं कुछ ना कुछ भेंट लेके आए भगवान के लिए, है ना, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए। और लेके आना ही चाहिए, क्योंकि भगवान से मिलने जा रहे हैं ना, तो ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने बोला है कि जब हम भगवान से अभी मिलने मंदिर जाते हैं तो समथिंग ब्रिंग फॉर हिम, है ना, कुछ कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाए। तुलसी के पत्ते, कुछ फ्लावर, कुछ फ्रूट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू सर्व हिम, है ना, कुछ भी आप उनके लिए लेके जा सकते हैं। एक फूल भी लेके जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। तो दाशा आपको मिला नहीं क्या? मिल गया? कहाँ पढ़ रहे हैं? हमें चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और श्लोकास नंबर 4 और 5। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, 4 और 5 श्लोकास नंबर। ठीक है। और चैप्टर नंबर 11। तो भगवान को आत्माराम कहा गया है। आत्माराम का क्या मतलब होता है? वे आत्मनिर्भर हैं। उन्हें अपने से आगे अनंत सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं, मतलब वो अपने आत्मा में भगवान स्वयं अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, है ना। कोई जरूरत नहीं है कि उन्हें कि कोई आएगा तो उन्हें प्लीजिंग मतलब खुश होंगे, है ना, किसी की जरूरत नहीं है भगवान को। दूसरा फिर प्रभुपाद जी एक और बात बोलते हैं कि भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है ना। कभी कभी ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि हमने ही डोनेशन किया, हमने ये किया भगवान के लिए, हमने वो किया भगवान के लिए। तो हमारी छोटी सी बुद्धि को ही समझाना चाहिए कि आपने जो दिया ना वो हमेशा कम ही रहेगा, वो कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में सहस्त्र लक्ष्मियां लगी हुई हैं। क्या हम उतना कर सकते हैं जितना लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती हैं? उतने स्तर पर पहुंच सकते हैं? कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए भगवत गीता में भी श्लोक है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है। तो भगवान जो है प्रेम के द्वारा चीजें स्वीकार करते हैं। जब तक आपका प्रेम नहीं है ना उनसे, भगवान कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अतः यदि कोई शुद्ध भक्ति में सेवा में कुछ भी उन्हें अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उन्हीं की शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये लाइन आप हाईलाइट कर सकते हो, आपके पास हाईलाइटर हो तो। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंटे दिए जाने वाली वस्तुएं सूर्य की पूजा हेतु दीपदान जैसी हैं। जो भी वस्तु प्रज्वलित तथा प्रकाश में होती है वे सूर्य की शक्ति का उद्भवन है। तो भी सूर्य की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ न कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो मतलब निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि हमें चाहिए क्या, क्या चाहिए? मुझे लगता है कि जो भी हम भगवान से कोई भी मटेरियल चीज मांगते हैं ना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। आप ये बताओ कि आपके फादर मिलेनियर है, मतलब, है ना, सर, मतलब बहुत सारा धन है, जो मतलब उनको भी नहीं पता कि कितना धन है मेरे फादर के पास। आप एक मतलब कह लीजिए एक सर्व कह लो सारा धन है आपके पिता के पास, समस्त धन के स्वामी हैं, और आप अपने पिता से बोलो पापा पापा एक रोटी और दोगे क्या? तो बोले और कुछ नहीं मिला क्या कहने के लिए? और कुछ मांगते, कुछ बड़ा मांगते? क्या मांग रहे हो? मतलब कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम क्या मांग रहे हो? पापा पापा एक साइकिल दिला दो, छोटी सी। मतलब पापा को क्या लगेगा पिता को, ये मूर्ख है लड़का सच में, है ना। लेकिन हमें भगवान के पास जाके हम क्या मांगते हैं? भगवान अच्छा पति दिला दो ना, भगवान घर बन जाए, भगवान ये जॉब लग जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान बच्चे हो जाए, है ना। तो मैं आपके मतलब आप भगवान को लगता है कि मांगा तो क्या मांगा इसने मेरे से? मतलब आप एक बहुत बड़े इंसान के पास जाके और उनसे क्या डिमांड कर रहे हो? हमें मांगना तक तो आता नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रेयर्स को फॉलो कीजिए, प्रेयर्स को फॉलो कीजिए। कुंती महारानी की प्रेयर्स हैं, है ना, तो भीष्म पितामह की प्रेयर्स हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं। तो उनकी प्रेयर्स को बार बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर अपनी खुद की प्रेयर्स अगर नहीं कर सकते तो उनकी प्रेयर्स को ही भगवान के सामने कीजिए, क्योंकि हम तो मूर्ख है, हमें कुछ आता ही नहीं है मांगना।
इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये तो मतलब क्या है, भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। ये तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता हैं, अतः जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत हैं, वे अपने अपने पिता से पुत्र की तरह मांग सकते हैं। ठीक है। और पिता भी उन्हें आज्ञाकारी पुत्र की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी की प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम मटेरियल डिजाइन जा तो रहे हैं, भगवान ना हम हमारे भगवान के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है। पहली बात तो ये समझिए, भगवान हमारे दोष कभी नहीं देखते। भगवान कहते हैं मतलब गिरते पड़ते गंदा है कोई बात नहीं, आया तो सही, टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, भगवान ये मानते हैं। इसीलिए भगवान जो है आपकी मटेरियल डिजायर्स को भी फुलफिल कर देते हैं। भगवान कहते हैं कोई नहीं, अच्छा जॉब चाहिए, राइट, है ना, क्लिक, राइट, जॉब चाहिए, पति चाहिए, डिवोटी हस्बैंड चाहिए, राइट, ये और फिर दीक्षा होनी चाहिए, राइट, सब कुछ राइट 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 हो जाएगा। लेकिन फिर भगवान क्या है, उतना ही दूर चले जाएंगे। फिर भगवान दोबारा से आपको भक्ति में, मतलब जब तक आपकी एकदम कह लीजिए ना निष्काम नहीं हो जाते, तब तक दम साफ नहीं हो जाते, तब तक भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत मुश्किल है। इसलिए कीप प्रेयर्स, सोच समझ के प्रेयर्स करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मटेरियल अगर मांग लिया ना तो उसी में ही उलझ जाओगे, है ना, बहुत मुश्किल है फिर निकल पाना। चाहे ये बात तो डिवोटी की है, चलो डिवोटी भक्ति में जीवन में वो हेल्प, थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है वहां पर भी, पर क्या है वहां पर जो, मैं तो कहती हूँ कि प्रभु जी जो होते हैं ना उनको विवाह नहीं करना चाहिए। माताओं के लिए तो मैंडेटरी है ना, उनको अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए लगाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। आज भी मुखलिया प्रभु जी का आपने लेक्चर सुना हो तो यो कैसे लाइव नहीं सुना तो दोबारा सुनिएगा। प्रभु जी बोल रहे थे कि ब्रह्मचारी जीवन में माताएं आती हैं अपने पुत्र को ले कि रोने के लिए कि मेरे पुत्र को ब्रह्मचारी बना दिया, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, उन्हें अभी देखा ही क्या था, उन्हें ये क्या नहीं किया था, मतलब इतने ज्यादा परेशान होती है माताएं। तो वो कह रहे थे कि ब्रह्मचारी आश्रम इज वेरी गुड। किसी को तो मतलब स्टैंड लेना ही पड़ेगा ना इस संसार में, किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर सारे ही मतलब आंखें खोल के कुएं की तरफ जा रहे हैं, मतलब गिरने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इतने सारे लोग हैं जो मतलब भौतिक संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई होना चाहिए ना एक स्टैंड लेने के लिए, कोई समझाने के लिए भक्ति में जीवन में क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ पर पिता से अगर आप कुछ मांगने के लिए भी जाते हैं भगवान से भौतिक डिजायर के लिए, तो भगवान पूरी करते हैं, क्योंकि वो किसके समान है, कल्प वृक्ष के समान है। और आज भी कल्प वृक्ष उपस्थित है, ऐसा नहीं है कि कल्प वृक्ष नहीं है, आज भी कल्प वृक्ष होते हैं। ठीक है, पर हमें बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए, बहुत कल्प वृक्ष होते हैं, बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए। लेकिन वो ये कि जब तक हमें लगता है कि अभी मेरी ये डिजायर है, अभी पूरी होनी चाहिए, भगवान पूरी अवश्य कर देंगे, पर अगर आप भक्ति में जीवन आगे बढ़ना चाहते हो तो बहुत सोचना समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, एक बात और कह रहे हैं कि और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतु कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परमपिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। ठीक है, भगवान ना जैसे जैसे भक्त सीरियस होनेस होती रहती है भक्ति में, सीरियस जाएगा, सीरियस होएगा, तो भगवान उसको क्या है, देखिए माता पिता से जब बच्चों को देखा होगा आपने जिद करते हुए, देखा है किसी ने, नहीं देखा हो तो मैं बता देती हूँ। बहुत से बच्चे इतने शैतान होते हैं ना, जैसे ही मम्मी मार्केट लेके गई तुरंत ही मार्केट में फैल जाते हैं, और ना सड़क पे ही गिर के और फिर वहीं पे लेटना लूटना शुरू, मुझे तो ये लेना ही है, मुझे ये वीडियो गेम नहीं दिलाओगी, मैं नहीं जाऊंगी घर। हे भगवान, मतलब इतना आफत होती है उन बच्चों के अंदर। इसी तरह से भगवान जो है वो माता पिता के तुल्य हैं, जो मतलब अपने बच्चों को वो देगा जो उसके लिए सही है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब है, उसको आइसक्रीम मना किया डॉक्टर ने, तो क्या होगा, माता पिता जो है, जो माता पिता है वो उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, लेकिन आइसक्रीम वाला क्या करेगा, पैसे लेके उसको दे देगा, लेकिन जो माता पिता है वो नहीं देंगे। इसलिए भगवान हमारे माता पिता के तुल्य हैं हमारे लिए। वो यहाँ पे वही बोलेंगे कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो उनकी भक्ति में बाधक हो।
जो हमारी भक्ति में जीवन में बाधक आ जाए। जब भगवान को लगता है कि हाँ, ये भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और सीरियस है, तो भगवान हमें वो चीजें नहीं देंगे। हम, आपने देखा होगा, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी मटेरियल डिजायर फुलफिल हो जाए, फुलफिल हो जाए, फुलफिल हो जाए, पर वो क्यों नहीं हो रही होती? क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि भगवान इंटरफेयर करते हैं। भगवान देखते हैं कि अब इसको ये चीज नहीं देनी, अगर मैंने दे दी तो ये जो है और इस संसार में उलझ जाएगा और उलझ जाएगा और उलझ जाएगा। इसलिए भगवान उन चीजों को रास्ते में मतलब नहीं देते कभी भी। एक दयालु पिता के समान है ना वो, तो यहीं पे वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु परम पिता होने के कारण, आप हाईलाइट कर सकते हो, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी वस्तु नहीं देते जो उनकी भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पथ पर उन्नति कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमें जो है भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए भगवान से मटेरियल चीजों की डिमांड नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके फादर बहुत बड़े मतलब धनी व्यक्ति हैं और आप उनसे जाके कुछ छोटी छोटी चीजें मांगो तो उन्हें बहुत गंदा फील होगा। तो भगवान को भी लगता है कि क्या मांगा मैं, मतलब मेरे पास आके मांगना चाहिए तो बहुत कुछ मांगता, गोलोक, भगवान गोलोक में वास दे दो, भगवान बैकुंठ बुला लो, ये क्या मटीरियल छोटी छोटी चीजें मांग रहा है, जेल में और रहना चाहता है, दोबारा जेल में जाना चाहता है। तो इसलिए भगवान जो है बहुत दयालु है, तो आपको वो चीज नहीं देंगे। जो पहले भगवान ये जज कर लेते हैं कि हमारी स्टेज क्या है भक्ति में, सीरियसनेस क्या है, उसके अनुसार भगवान आपको चीजें प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास थोड़ा टाइम का शॉर्ट है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क, अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग हियर। अनर्थ को देश इसलिए क्योंकि वहां पे कोई अनर्थ नहीं है ना किसी भी चीज के। जहाँ भगवान है वहां पे किसी भी चीज कोई अनर्थ नहीं रहेगा, इसीलिए। अनर्थ, अनर्थ मतलब, अनर्थ मतलब जैसे आप कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? अनर्थ नामक द्वारका देश, अच्छा, अनर्थान द्वारका नाम, ये शायद इसका ये शायद जो है ना इसका द्वारका का एक और उपनाम हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड नाम होता है ना जैसे, वो हो सकता है। ठीक है, शंख बजाने की एक्सेप्ट कोई टाइमिंग नहीं होती है, पर जो एक शुभ शुभ लक्षणों में बजाया जाता है। टाइमिंग मतलब ऐसा कुछ टाइम जैसे कि होता है ना किसी के, भगवान के लिए, जैसे कि भगवान को वेकअप कराना है आपको मॉर्निंग में तो आप बजा सकते हो। शयन के टाइम पे आप शंख नहीं बजा सकते। अब जैसे भगवान शयन कर चुके हैं, है ना, शयन आरती हो गई, तो अब शंख फालतू में शंख लेके बजाते रहो करके, तो फिर भगवान को डिस्टर्ब होगा, है ना। लेकिन जो पर्टिकुलर टाइम है मॉर्निंग का, इवनिंग का, भगवान को आरती कर रहे हो आप, तो यू कैन शंख बजा सकते हो। ठीक है, अब शंख ध्वनि कर सकते हो, वो है। लेकिन भगवान शयन पर चले गए, आप तो अननेसेसरी शंख बजा रहे हो या खेल खेल में शंख बजा रहे हो, तो वो नहीं। शयन जब तक भगवान नहीं करते उस बीच में ही आपको शंख बजाना सीखना है, तो उस टाइम पे सीख लो जो करना है, जो प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो सीख। पहले तो मुझे बिल्कुल शंख बजाना नहीं आता था, मैं तो फू फू मारती थी बस उसमें। फिर मैंने सीखा सीखा सीखा, फिर अब मैं खुद बजा लेती हूँ शंख। तो कहने का मतलब ये कि आपको जो है एक भगवान के शयन का ध्यान रखना पड़ेगा, कब भगवान सो रहे हैं, उस चीज का। अननेसेसरी शंख के साथ एक झूठे हाथ नहीं होने चाहिए। शंख आप जब बजा रहे हो, झूठी जगह नहीं रखना, तो साफ सुथरी जगह रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वो पवित्र चीज है ना। उसे कहते हैं तदिया, पवित्र चीजों को तदिया कहा जाता है, बहुत पवित्र है, तो उसको संभाल के रखा जाता है। और इसी तरह से हमें शास्त्रों को भी झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए, है ना। झूठे हाथ नहीं होने चाहिए आपके, आप पवित्र नहीं होने चाहिए। मल मूत्र त्याग करा हुआ है तो आपको स्नान करके फिर ही आप शास्त्रों को छुए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि माता जी कलयुग है ना, ये फॉलो नहीं कर पा रहे। पर लेकिन मैं बता दूं कि जब तक आप एक जैसे मेडिसिन है ना, मेडिसिन को आप खाने का एक टाइमिंग पीरियड होता है, आपको बोला कि दूध के साथ खानी है, तो अगर आप वैसे ही लिया वो लोगे तो वो ज्यादा असर करेगी, है ना।
तो इसी तरह से हमारे जो शास्त्र हैं तभी हमारे हृदय में रिवील होंगे जब आप उसको उचित ढंग से उसका पाठ करोगे। ये नहीं कि आप अपवित्र हो, उसको छू लिया या ये हो, मतलब कंटेमिनेटेड हो, आप मलमूत्र त्यागा, स्नान नहीं किया है ना, झूठे हाथ अभी खाया, मुंह नहीं साफ किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कैन क्लीन योर सेल्फ फर्स्ट। तो देख, क्लीनिंगनेस इज द नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना। आपको जब तक साफ सुथरे नहीं होगे तो फिर कैसे होगा। सब फर्स्ट प्रिंसिपल तो क्लीन है, क्लीनिंगनेस नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल। इसलिए 2 बार स्नान, कम से कम 2 बार स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इससे क्या है, हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारे रोम छिद्र भी खुल जाते हैं, हमारी बॉडी, हम भी स्वस्थ रहते हैं और हमारा माइंड, दिमाग भी स्वतः है स्वस्थ रहता है। गंदे विचार जो हमारे दिमाग में, नेगेटिव एनर्जीज जो प्रवेश करती है ना, गंदे शरीर में ही प्रवेश करती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो आज भी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मैंने एक अमुक लीला प्रभु जी का लेक्चर भी सुना था, जिसमें बता रहे थे कि अगर बॉडी कंटेमिनेटेड है, मतलब अपवित्र है, तो उसमें जो है भूत प्रेत अट्रैक्ट करते हैं उसको आने के लिए उसके बॉडी में। इसीलिए भी आपको स्नान स्नान करके रखना चाहिए। तो बता रहे थे कि हमारे ईओके में ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी ने ब्रह्म राक्षस छोड़ दिए थे, तो बड़ी मुश्किल से उनको मतलब स्नान करने जा रहे हैं तो वो खड़ा हुआ है, आंखें लाल लाल करके, ब्रह्म राक्षस, सबको दिखता था, सबको दिखता था। तो फिर हरि नाम कीर्तन किया, जोरदार किया, तो वो चले गए। और एक और प्रभुपाद बता रहे थे अमृतलाल प्रभु जी की, एक घर था जो मतलब एक प्रॉपर्टी थी बाहर की, बताए थे आउट ऑफ इंडिया की, कि एक प्रॉपर्टी थी जहाँ पे का मतलब हॉन्टिंग था वो प्लेस, हॉन्टिंग था वो जगह। तो वहाँ पे मंदिर के लिए जगह मिली। तो भूत जो है मतलब भूतों का जगह थी पहले, वहाँ पे हॉस्पिटल था, वहाँ पे मतलब कह लीजिए ना, वो मुर्दा घर नहीं होता है जहाँ पे मरे हुए डेड बॉडीज रखी जाती हैं, तो वो भी था वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं जो है वास करती थी और हॉन्टेड था। तो हॉस्पिटल भी बंद हो गया क्योंकि भूतों ने वहाँ पे उनको किसी को रहने नहीं दिया। फिर प्रॉपर्टी इस्कॉन को मिल गई, फिर वो इस्कॉन ने वहाँ मंदिर बनाया, तो पूजा होने लगी, तो भूत प्रेत जो है बाधा पहुंचाने लगे उसमें। तो हरे कृष्णा कीर्तन किया, तो फिर उन भूतों को दिक्कत हुई। तो फिर भूतों को बोला गया कि भक्तों ने कि बोला कि देखो, हम तुम्हें रहने के लिए कमरा देते हैं, उस कमरे में रहो, तुम्हें जो करना है वहीं करो, हमें यहाँ पे मत आना। तो फिर भूत जो है मान गए, उनको एक कमरा दे दिया गया। पूरे दिन भक्त लोग कीर्तन करते, और रात को जब भक्त लोग सो रहे होते, तो पता है क्या हुआ, उस कमरे में से कीर्तन की आवाज आती, जोर जोर से बज रहा होता वहां पर, हरे कृष्णा बज रहा होता। तो भूत भी क्या है, लिबरेटेड हो गए, वो भी तर गए। कहने का मतलब ये है कि हरे हरे नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें जोर जोर से ना चैंटिंग करना चाहिए, जोर जोर से। मन में कभी चैंटिंग नहीं करनी, मन में तो पता नहीं क्या क्या हम कहाँ की बातें अपने मन में लेके आते हैं। इसलिए चैंटिंग लाउडली करनी चाहिए, लाउड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम जोर से लाउडली चैंटिंग करेंगे ना, हमारा कान जब सुनेगा हरे नाम को, तब पवित्र होंगे। इसलिए मैं, जो लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते ना, उनके पीछे यही रीजन है, क्योंकि साधना अच्छी नहीं है, यही रीजन। ठीक है, जिनकी साधना अच्छी होगी, हेयरिंग रीडिंग फर्स्ट क्लास पक्का होगी, वो बहुत जल्दी मतलब ग्रोथ कर जाएंगे। जिनकी हेयरिंग रीडिंग अच्छी नहीं है, वो बहुत ही चींटी की चाल से चलेंगे, वो बहुत टाइम लगेगा उनको। इसलिए साधना जिसकी कमजोर रहती है ना, वो उसकी गिरने की साधना मतलब आकांक्षा भी ज्यादा होती है, वो गिर भी सकता है भक्ति में, फॉल डाउन हो सकता है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? हरे कृष्णा। नहीं है तो यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामचार्य दास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, आशा दीदी, जय श्री हरे कृष्णा।